नमस्ते सभी को, यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सॉरी, ये हवा की थोड़ी ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही होगी, बट आज मैं पूरी रेडी शेडी हूँ और आज मैं जा रही हूँ। आज मेरे मैकडी में जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पार्टी है, एंड तो सब आएंगे, मतलब जो कलीग है, वैसे कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज मुझे उनकी शक्ल देखने को मिलेगी, जो कि मैं कब से काम कर रही हूँ। मतलब पहले भी मैंने काम किया था, फिर ड्यू टू प्रेगनेंसी छोड़ दिया था, एंड अब मैंने वापस ज्वाइन किया है। और वो मास्क में ही रहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ये लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। वैसे मास्क फ्री हो चुका है जापान, बट स्टिल ये लोग मास्क लगाना प्रेफर करते हैं। सो आज फाइनली, अगर आज पार्टी में वो मास्क लगा के नहीं आए, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कितना शूट कर पाऊँगी, कितना शूट नहीं कर पाऊँगी। ये मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ और मैं आज अपने पूरे इंडियन लुक में हूँ, क्योंकि आज होली भी है। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंड आपको सारे त्योहारों की ऐसी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ तो वैसे ही फेस्टिवल से ही चल रहा है। 11 को मेरे भाई का बर्थडे, 12 को हमारी एनिवर्सरी, मेरे घर में बहुत लोगों की एनिवर्सरी, मेरी मासी वगैरह, मेरे कज़न का भी बर्थडे। 13 है आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है। और आप सोच रहे हो कि बर्थडे वाले दिन इसे अपने घर में होना चाहिए और ये पार्टी में जा रही है। एक्चुअली उसका बर्थडे हम 15 को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ना सबकी जॉब वगैरह होती है तो बिज़ी होते हैं लोग सब। तो 15 को सैटरडे है तो सब फ्री होंगे, इसलिए हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे 15 को। और आज 13 है तो आज मेरे उसकी मतलब पार्टी थी जॉब की। तो मैं, आप ये घर देख रहे हो, ये घर विदिन 3-4 मंथ्स में बन गया है। बट यहाँ के घरों में कोई देखो, कोई वो नहीं होती, क्या बोलते हैं उसे, बाउंड्री नहीं होती, कोई दरवाजे नहीं होते, कोई मेन गेट नहीं होता। यहाँ सब घर आपको ऐसे मिलेंगे, क्योंकि है ना, कोई चोरी चकारी का तो कोई झमेला होता नहीं है, मतलब जितना मुझे पता है। क्योंकि मैंने आज तक अपने घर में कभी लॉक लगा के मैं घर से नहीं निकली हूँ। और आज तो इतना बड़ा स्यापा हो गया है, क्या बताऊँ आपको। मैं अपने नेबर के चक्कर में सोच रही थी कि वो रख लेंगे लड़की को 2 घंटे, क्योंकि हम उनके घर डेली जाते हैं। 7 बजे तक उन्हीं के घर हम रहते हैं, ये हमारा डेली का ही रूटीन है। बट आज वो भी उनका बच्चा थोड़ा सा बीमार हो गया है, उन्हें लेके वो डॉक्टर के गए और उनका बड़ा लड़का थैंकफुली मेरे घर आ गया। और मैं उनके पास छोड़ने वाली थी। और बड़े वाले में मैं थोड़ा ट्रस्ट कर सकती हूँ, छोटे वाले पे नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार कर देता है। उसको नहीं पता बच्चे कैसे हैंडल करते हैं। तो बड़ा वाला अभी उसको छोड़ के आई हूँ उसके पास, उसको सब चीज़ बता के आई हूँ कि इसका दूध है, ये इसका खाना है, सब कुछ से बता के आई हूँ। वो खेल रही है उसके साथ। और मुझे निकलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे को पैदल जाना है। और मैं साइकिल लेके जाती तो वहाँ से हो जाएगी रात, और रात होने पे ऐसा है कि फिर मैं रात को साइकिल कैसे ले आऊँगी। तो रात को ये है कि ये मुझे कार से ले आएंगे, वहाँ से पिक कर लेंगे। इसीलिए मैं वॉक करके जा रही हूँ अभी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैकडी पे ही आ जाना, और फिर मैकडी से ही हम लोग सब, मतलब मैनेजर वगैरह सब, जो भी और भी लोग हैं, सब मिलके चलेंगे। और यहाँ ना टाइमिंग का बहुत पाबंद होते हैं लोग। मैं थोड़ा लेट भी हो जाती, बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है लेट होने का, क्योंकि मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ हम किसी को जानते भी नहीं है कि किसी को बोल दूँ। वैसे तो कार से तो 5 मिनट का रास्ता है, बट मैं 5 o'clock निकल गई हूँ। उन लोगों ने बोला है कि 5:40 के आसपास तक तुम पहुँच जाना। अब यही है ना कि वॉक करते हुए पता नहीं तुम्हें कितना टाइम लग जाए। तो मैंने अपनी बहन और अपनी भाभी से बात कर रही थी। मैं बोल रही थी कि क्या पहन के जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ तो फैशन का समझ वैसे भी नहीं आता, इतनी ठंड रहती है तो फैशन उसी में ख़त्म हो जाता है। तो उसने बोला कि तुम अपना इंडियन अटायर इंडियन कुछ पहन के जाओ, क्योंकि पार्टी का तो ऑब्वियस की बात है, वो भी तो अपने वहाँ के ही कुछ पहन के आएंगे, तो उन्हें कुछ ही अलग दिखेगा, कुछ अलग। तो फिर मैंने सोचा बात तो सही है, तो मैंने अपना इंडियन सूट पहना है, जो कि अभी तो पूरा उसमें कवर है। मैंने अपनी लॉन्ग कोट पहना है, आप देख सकते हो। और मैंने मेकअप किया है। मेकअप देखो, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देख लिया कैसे करती हूँ। एक सनस्क्रीन लगाई और
लिपस्टिक लगाई, उसी का थोड़ा टिंट बना लेती हूँ। और फिर आज मैंने बिंदी लगाई है और झुमके बड़े वाले पहने हैं, सो जो हमारे बिल्कुल इंडियन लुक के साथ जाते हैं। और मैं वही सिंदूर, मतलब पूरा पूरा अपना जैसे इंडियन स्टाइल होता है वैसे ही मैं रेडी होके निकली हूँ। अब मुझे रोड क्रॉस करना है, मैं रोड क्रॉस के यहाँ तो आ गई हूँ। अब लेट्स सी कि वहाँ जाके मैं व्लॉग शूट कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। गाइस आप मेरी जूती भी देख सकते हो, वैसे यही जूती है मेरे पास यहाँ पे, बट ये जूतियों का इतना फ़ायदा है कि ये ना कलरफुल है, तो ये हर किसी पे चल जाती है। एक ही पैर है मेरे पास जूतियों का, बट ये चल सब पे जाती है, ये इनका फ़ायदा है। एंड अब चलते हैं। ठंड है बट आज उस लेवल की नहीं है, बट ठंड बहुत है। अब ऐसे भी नहीं कह सकते कि जो हमारे यहाँ ना हवा बहुत चलती है तो उस हवा से ही ठंड बनती है। और मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, शाम के 5:15 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है और देखो पूरा अंधेरा अंधेरा, अभी भी मार्च में भी पूरा अंधेरा अंधेरा सही हो गया है। ऐसा ही है बस। अब चलते हैं क्योंकि यार लड़की ना कुछ भी नहीं करने देती है पूरा दिन ना। अभी भी किचन में थोड़ा सा काम ख़त्म करके आई थी कि एटलीस्ट चीज़ें तो साफ़ सुथरी हो रहे हैं, मैं आऊँ तो मुझे ही प्रॉब्लम ना हो कि आके फिर वो सब करनी। वो थोड़ा बच्चा है ना, उसको वो पैरों में ही नागिन बनी फिरती है मेरे। खैर छोड़ो, ये सब तो लाइफ का पार्ट है, एक दिन वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। अब वो पूरी 1 साल की हो गई है आज। आप प्लीज़ उसे विशेस देना और उसके बर्थडे का व्लॉग आएगा जल्दी। हाँ, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी चीज़ें हों, बहुत सारे नई चीज़ें आने वाली है, आज बहुत कुछ होने वाला है हमारी लाइफ में। सो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एंड ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को प्यार देते रहो यार। ये देखो पेड़ है और ये मोटापा पता नहीं कब जाएगा, पता नहीं। मेरे ना इधर जैसे हाथों का मोटापा, इधर ये थाइस का, और अब तो यहाँ पे भी आ गया, पता नहीं ये कब जाएगा। मैं अपने पेट का तो कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि वैसे तो कंट्रोल वो भी नहीं हो रहा। आपको पता है सी सेक्शन के बाद वो स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग बहुत दिनों में जाती है, बट मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं खाने पे कभी कभी बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ। तो ये देखो मैं आपको बता रही हूँ ना, घरों में कि खाने का नाम मैं लूँगी नहीं, घरों में ऐसे ही देखो कोई दरवाजे नहीं होते किसी के भी घर में। यहाँ पे भी ये देखो ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्रिल है, बट इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है घर में। हाँ, अब मैं जा तो रही हूँ, वैसे तो खाने में मेरे लिए वहाँ कुछ है नहीं, बट मैं कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, बस इसलिए जाना चाह रही हूँ कि इन लोगों की कैसे पार्टीज़ होती है, क्योंकि मैं कभी नहीं गई हूँ। 1-2 फ्रेंड थी मेरी जो मैकडी से ही बनी थी, उन्हीं के साथ बस ऐसे कॉफ़ी वगैरह पे तो गई हूँ, बट कभी पार्टी वार्टी में नहीं गई। तो देखती हूँ कि मैं वहाँ शूट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, उन लोगों का मेरे इसको देख के क्या रिएक्शन होगा, पता नहीं क्या होगा। वो देख के मुझे शॉक्ड ही ना हो जाए कि हमने कौन सी करिश्मा सान को देखते थे और ये कौन सी करिश्मा सान है। ये तो पूरी भाई सब मेरे को ही लग रहे हैं मेरे झुमके। अब हो गया है बहुत ज़्यादा बातें, अब मैं चलती हूँ। मैं बस, मुझे अभी 5-10 मिनट और लगेंगे पहुँचने में, तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके बाय। तो गाइस मैं आ गई हूँ मैकडी, एंड ये मेरा कुछ इस तरीके का लुक है। तो भाई हिम्मत नहीं हो रही है इस कोट को उतारने की भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है और ना की जल्दी मेकअप कर रही थी। लोग मुझे ऐसे बड़ी वियर्ड तरीके से देखे थे। मुझे चलते मुझे थोड़ा सा ना अपने आप को अच्छे से थोड़ा सा और अच्छे से, ये बाल वाल जो खिल गया मेरे, इनको थोड़ा समेट लेती हूँ। उसके बाद चलती हूँ अंदर कैबिन में चलती हूँ, फिर मिलती है क्योंकि टाइम हो चुका है। आई डोंट नो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, मैं बट ट्राई करूँगी कि मैं आपको जापानीज़ लोगों की कैसी पार्टी होती है, कैसा खाना होता है, वो सब भी मैं आपको दिखाऊँ। ओके बाय। तो दोस्तों मैं आ गई थी
अपने कैबिन के अंदर जो मैकडी में है। अब जो आप नीचे देख रहे हो सबसे लास्ट में जो ये फ़ोटो ये मेरा था, क्योंकि मैंने ही सबसे लास्ट में जॉइन करा था। और उसके बाद फिर मैनेजर आ गए थे और फिर उन्होंने अपनी कार में हमें पिक किया, जो जो भी मैकडी के पास थे, क्योंकि और मोस्टली लोग सीधा उसी पे पहुंच गए थे जो लोकेशन है, बट मैं मैकडी पे पहुंची थी। सो वो फिर मुझे वहीं से मतलब और 2-4 लोग और थे, तो फिर वो हमें पिक करके, ये है इनका ट्रेडिशनल जापानीज़ कोई रेस्टोरेंट था। फिर हम वहाँ पहुँच गए और इनकी बैक पैक बैक पैक चल रही थी, जो मुझे आधी चीज़ें समझ आ रही थी आधी नहीं आ रही थी। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गई थी और मैं भी पक गई थी इनकी बै क्योंकि एक तो मैं अकेली थी और ये जो खाना है ना इसमें मेरे लायक कुछ भी नहीं था। मैं ये जो एदामामे कॉर्न से सिर्फ ये मेरे को आया, फिर उन्होंने मेरे से पूछा यहाँ पे ये सब चीयर्स कर रहे हैं, तो ये इनकी ना ओचा होती है, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद, कुछ लोगों को पसंद होगी। तो मैं यहाँ पे पानी के साथ ही, अब ऑब्वियस की बात है जो इनका रूल है, तो मैं पानी के साथ ही इनको चेयर्स करी थी। आप देख सकते हो मेरे इस क्लास को। तो फाइनली मेरी मैनेजर मेरे पास आके पूछी कि तुम क्या खा सकती हो, और वो मेन्यू लेके आई थी। तो मैंने फ्राइज़ और ये फिर ना मैंगो की जो पुडिंग सी होती है और ये सैलेड, तो मैं ये सब खा रही थी, मतलब मैंने ये सब अपने लिए ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ बैठ के मैं अपने आप को, आप देख सकते हो कि अबला बेचारी ही लग रही हूँ, क्योंकि सब ये जो है ये पीछे 2-3 लोग हैं, ये मेरे ये बच्चे हैं, ये 16-17 साल के हैं सब, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आफ्टर 16 आप जॉब कर सकते हो। तो बस इन्हीं के साथ मेरा थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। और जो एक्चुअल में मेरी एज के है, फिर मेरे तो कोई मुझसे इतनी बनती नहीं है, तो ये इन बच्चों के साथ ही ना मैं मज़े कर लेती हूँ। ये मेरे साथ बहुत पहले से ही यहाँ ना फिर गेम स्टार्ट हो गए थे खाने के बाद। तो यहाँ पे ऐसी ये जो लड़कियाँ ये क्वेश्चंस पूछ रही थी और सब ईमानदारी के साथ क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे थे अपने अपने टेबल पे, और ये इसी तरीके से चीयर अप कर रहे थे एक दूसरे को। और फिर उसके बाद हम जब आंसर्स लिख रहे थे तो ये सब बता रहे थे कि मैंने ये लिखा है, मैंने लिखा है। हम 10 में से 4 ही लिख पाए, पता नहीं इन भोंदुओं को क्या ही, मतलब क्या ही ये करा था इन्होंने। और कोई कितने जीता है, कोई कितने जीता है, हम इसमें हार गए थे। और ये जो ये रेड रेड सी दिखी है, ये लोग जीती थी। और जीतने के बाद यहाँ पे ना ये कूपन्स वगैरह मिल रहे थे, तो इनको पूछा जा रहा था कि तुम कौन सा कूपन लेना चाहोगी। इनको मतलब चॉइस दी गई थी जो फर्स्ट आए थे। उसके बाद ये ना कुछ जो जान रहे हैं, मतलब इनके जो बहुत क्लोज़ में हैं और जो वैसे जा रहे हैं, तो ये उनके लिए गुड बाय था कि कोई आज ही छोड़ के जा रहा था, तो उनके लिए ये सब गुड बाय था। कुछ एप्रिसिएशन मतलब वो था इनके लिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से साथ में है। तो ये जो मैनेजर्स वगैरह है, ये इनको गुड बाय स्पीच दे रही थी कि अप्रिशिएट कर रही थी कि तुमने ये किया। जो मेरी मेन मैनेजर है वो ये है। और ये भी ऐसे ही दूसरे बंदे को, मतलब जो जो जा रहे थे, ये सब चीज़ें जो आप नीचे ये बड़ा सा पेपर देख रहे हो, इसमें ना हम सबसे लिखवाया गया था थैंक यू लिख के, कि आपको थैंक यू की कुछ भी लिखना है, थैंक यू फॉर। और ये जो ऊपर ये पेन दिया ये है तेंचो की तरफ से दिया गया था, मतलब जो कुछ इनके सेलेक्टिव लोग थे, ये उन्हीं के लिए था। और ये बाद में इनको भी स्पीच देनी थी। ये इन चीज़ों में ना बहुत कॉन्फिडेंट होते। ये हमारा तेंचो तेंचो मतलब जो हमारा जो पूरा फ्रेंचाइजी है ना मैकडी की, उसकी, तो यहाँ पे उसके बाद ये जो वो पेपर स्टोन सीज़र वाला जो गेम है ना, मुझे स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आया। तो मैं तो फर्स्ट टाइम में तो बैठी रह गई, फिर मुझे धीरे समझ आया ओके कि ये गेम है, क्योंकि ये गेम भी इनके जापानीज़ में होते हैं। तो जैसे ही मुझे समझ आया, मैं जब तक समझ पाती उस गेम को, जब तक गेम ख़त्म भी हो चुका था। तो ये भी हमारा एक मैनेजर ही है जिसकी कार में हम आए थे, ये है वो जो खड़ा है। तो ये जो जीते थे हम, और पता है हर बार हमें खड़ा होना पड़ रहा था, जो भी आएगा उसके साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। मतलब ये वाला गेम तो हम बैठ के भी खेल सकते, बट पता नहीं इनके क्या ही रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। ये जो है ये जीता है, तो इसको दिया गया था अमेज़न का कूपन, मतलब जो जीत रहे थे उनको यहाँ पे प्रेजेंट भी दिए जा रहे थे। तो ये देखो यहाँ पे इसको दिया गया था और ये बहुत खुश हो गया था, क्योंकि इसमें 2000 का कूपन था। और इसको ही आई थिंक एक और कूपन मिला था, या फिर इस दूसरे वाले को। भाई साहब इन्होंने बहुत कूपन लूटे हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं क्योंकि मैं जीती नहीं। इसमें स्टारबक का कूपन था, ये भी हमारी एक मैनेजर है। ये जो ये वाला टेबल है ना, इसमें सारे मैनेजर्स वगैरह ही बैठे हुए हैं सारे, थोड़े टॉप क्लास वाले। मतलब सेकंड टेबल पे मैं बैठी थी और मतलब और लोग भी बैठे थे। ये जो है ना, ये वाइट कलर की आपको दिख रही है लेफ्ट साइड में, जिसके करली से बाल है, ये बहुत खड़ूस सी है। बट जिस दिन से मुझे बच्चा पैदा हुआ है ना, मुझे सब अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि मैं पेशेंस लेवल मेरा उतना बढ़ गया, तो मुझे इन सब किसी की भी बात बुरी नहीं लगती। पहले मुझे बहुत बुरी लगती थी। और
उसके बाद मैंने आपको बोला ना कि थैंक यू लिख के देना था, तो मैं हाथ लिख रही हूँ ना, मैंने तो वहीं पे लिखा था आरिगातो। आरिगातो मतलब होता है जापानीज़, हिंदी में थैंक यू, इंग्लिश में। उसके बाद ये हमें सिखा रहे थे कि ये जो तेंचो ये बता रहा था कि अगर जैसे सिचुएशंस दे रहे थे कि अगर कोई बुज़ुर्ग आता है और वो बहुत फेड अप है, तो तुम्हें कैसे उसको हैंडल करना है। कोई बच्चा आ रहा है और उसके साथ उसकी मदर है और बहुत सारा सामान है, तो तुम्हें कैसे हैंडल करना है। तो ये इसी तरह से बातें बातें चल रही थी, तो बस यही था आज का। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर। पार्टी देखो, खाने में तो मुझे तो फ्राइज़ और कुछ मैंगो का कुछ समथिंग था, वो मैंने खाया। और ये मुझे लेके आई है, तो ये तो मुझे ही देख देख के पागल हो रही है कि ये क्या हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं। ये इनको देख देख के किसी खुश हो रहा है। और आज इसका बर्थडे है, आप लोग विश कर सकते हो इसको हैप्पी बर्थडे। आज ये मुझे देख के खुश हो रही है। आज तो मम्मा कुछ अलग लग रहा है। पार्टी ऐसी थी कि अंधों में काना राजा वो मैं थी, क्योंकि सब क्या ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। बहुत ज़्यादा वाली जापानीज़ बोल रहे थे, जो कि मुझे मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। गेम्स में आपने देख लिया होगा व्लॉग में कि क्या क्या खेले, कैसे क्या। बट ठीक है, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि यू नो तुम अपने, कहते हैं ना, तुम अपने सर्कल और अपने लोगों के साथ तो तुम कंफर्ट जोन फील करती हो, बट कभी कभी अपने आउट ऑफ द कंफर्ट जाना चाहिए और चीज़ें सीखनी चाहिए। तो वही मैंने किया। और आपको मेरे व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग मामा। यस, बाय बाय, बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, वी लव यू, बाय, नमस्ते।